अभी एक कार्यकर्ता बता रहे थे, भैया हमारे माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब, उनको किसी कार्यकर्ता ने बताया हमारे बीच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए शहडोल की इस धरती पर, पुण्य भूमि पर, आप 32 साल 28 दिन पहले भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के इसी धरती पे आए हैं। जोरदार तालियां बजाओ इस पुण्य धरा पर। हम सबको कितना आनंद आया होगा, शहडोल की धरती पे मां नर्मदा का आशीर्वाद मिला तो आप युवा मोर्चा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके पूरा कार्यकाल यशस्वी रूप से आपने पूरा किया और अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नाते से आए हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार तिलक लगा करके दुनिया को नंबर 1 का देश बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आए। जोरदार तालियां बजाओ एक बार माननीय नड्डा जी के लिए, भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष। जहां आपके कदम पड़े, जिस दिशा में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव अगर मिला है तो आपकी मौजूदगी से मिला। यह हमारा सौभाग्य है। भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके अध्यक्ष आज शहडोल की धरती पर आए, इस पुण्य भूमि पर आए। और अभी अभी जिनने अपना मार्गदर्शन दिया, हमारे शुभंकर अध्यक्ष भाजपा के और खजुराहो के सांसद माननीय वीडी शर्मा जी, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाकर वीडी जी का भी स्वागत करें। और समादरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी। अब आप तालियां बजाते रहो, मैं नाम बताता रहूंगा। जोरदार तालियां बजाते रहो। माननीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे क्लस्टर प्रभारी और यशस्वी सरकार के मंत्री भी हैं। हमारे साधेंदु तिवारी जी, दिलीप जायसवाल जी, हिमाद्री सिंह जी, जो अभी प्रत्याशी है यहाँ पे, और मैं 2-3 नाम नहीं बोलूंगा तो अन्याय होगा। हमारे बीच इसी लोकसभा से पहले सांसद रहे मान्यवर ज्ञान सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो ज्ञान सिंह जी का। और हमारे बीच वरिष्ठ नेता जय सिंह मरावी जी, जोरदार अभिनंदन जय सिंह मरावी जी का। और साथ ही साथ बिसाऊ लाल जी, 7 बार के विधायक। जोरदार तालियां बजाओ पूरे मंच का, सारे के सारे पदाधिकारी। मैं चूंकि भाई साहब को बोलना है, मूलतः थोड़े दिन पहले ही मैं यहाँ शहडोल में कार्यक्रम करके गया हूँ। भाई साहब, जब से हमारी सरकार बनी और आपका आशीर्वाद मिला है, हमने तय किया है कि हमारे अपने ऐसे अंचल जहां विकास के भी और गुंजाइश है, वहां हम पर्याप्त ध्यान दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन जिलों में से सबसे पहले मेरा कहीं प्रवास हुआ है तो शहडोल की धरती पे हुआ था, इस स्थान पे हुआ है। और साथ ही साथ हमने तय किया कि जबलपुर के इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, हमारे यशस्वी वीरांगनाएं, जिनने इतिहास में एक अलग प्रकार की जिंदगी जीकर दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पे हुई है। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर के हमने कदम बढ़ाए, जनता के बीच यद्यपि 100 दिन का ही हमारा समय हुआ है, लेकिन 100 दिन से भी कम समय में हमने कोशिश की है कि क्षेत्र के अंदर जहां जहां जनता की मांग होगी वहां विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़ेंगे। खास करके शहडोल में मेडिकल कॉलेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज की हमने घोषणा की है। आयुर्वेद के इस क्षेत्र में औषधियों का बड़ा क्षेत्र है, बड़ी संभावना है और आने वाले समय में ऐसे कई निर्णय किए जो पूरे देश के राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। उदाहरण के लिए हमने कहा, आपने शपथ दिलाई थी कि हम जनता की सुविधा के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने निर्णय किया है अपने राज्य के अंदर कोई भी अपनी जमीन खरीदेगा बेचेगा तो पटवारी की यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, अपने आप पटवारी नामांतरण करके उनके घर पे पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय हुआ है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार ऐसे कई निर्णय हमने किए हैं जिन निर्णय के बलबूते पर खास करके बगल में यहाँ एक थोड़ी सी दूर पे एक और बहुत बड़े नेता कांग्रेस के हैं जिनके एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर है। वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए हेलीकॉप्टर की कोई सुविधा नहीं दी। उनने 13 महीने की सरकार चलाई, उस सरकार में भी कोई सौगात नहीं दी। मुझे प्रसन्नता भाई साहब, आपने मौका दिया, माननीय मोदी जी ने मौका दिया। हमने पीएम श्री हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा दी है, जिसके माध्यम से कोई भी गरीब आदमी, अगर उसका बच्चा, उसका बड़ा, उसके परिवार का
कई हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में है और हॉस्पिटल में आगे इलाज की संभावना नहीं है, तो कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेंगे, तो हम अपनी एयर एम्बुलेंस पहुंचाएंगे जिससे उसकी पूरी आगे की इलाज की व्यवस्था हो सके। अर्थात गरीब आदमी के लिए भी हेलीकॉप्टर की सुविधा होगी, और केवल हेलीकॉप्टर नहीं, उसमें डॉक्टर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी, सारी व्यवस्था के साथ। और यही नहीं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए और कोई कारण से वह गंभीर हालत में व्यक्ति पड़ा है, ऐसे में एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसकी जान बचाई जाएगी। हमारे लिए इतना ही नहीं, आगे बढ़ करके धार्मिक पर्यटन को लेकर के जबलपुर से आकर के किसी को अमरकंटक आना है तो धार्मिक यात्रा के माध्यम से अभी तक केवल सड़क मार्ग से आते हैं, या ट्रेन से आए तो पेंड्रा रोड से आ सकते थे, लेकिन आने वाले समय में जैसा केदारनाथ बद्रीनाथ में होता है, हेलीकॉप्टर से हमारे यात्री आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं। ये सुविधा हम देने वाले हैं। अपने अमरकंटक के अंदर शहडोल की पट्टी पे उतर करके वहां से लोग आएंगे और अपने दर्शन करके जाएंगे। पूरे प्रदेश में ये यात्रा लागू कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र के माध्यम से ये बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। इसके अलावा हमारा भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है और अभी हमारे यहाँ कई जगह हवाई पट्टी है, लेकिन हवाई पट्टी पे आने जाने के लिए विमान की सेवा की कमी पड़ती है। जबलपुर का भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट आपके माध्यम से मिला है। जोरदार ताली बजाएं नरेंद्र मोदी जी के, जिनकी सरकार में इतना बड़ा एयरपोर्ट मिला है। तो हमने निर्णय किया है कि हमारी हवाई पट्टी पे इंटर स्टेट एविएशन के माध्यम से छोटे प्लेन जिनको अर्जेंट में जाना हो, अभी हमको भोपाल जाना तो 6 से 8 घंटे लगते हैं, ग्वालियर जाना तो और ज्यादा टाइम लगता है। अब इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, जहां कहीं भी जाना हो, छोटे प्लेन के माध्यम से हमारे यात्री उसका भी लाभ ले सकेंगे, ताकि अपने बीच आने जाने की ये जो नई सुविधा है इसका लाभ मिले। मैं आज के इस अवसर पर कई सारी और बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन आप बताइए कि जो छोटे छोटे काम हमारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो मार्कशीट संभालने के लिए, ट्रांसफर टीसी सर्टिफिकेट संभालने के लिए लगातार पुराने जमाने के सिस्टम चलते आ रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी के राज में नवाचार करते हुए डीजी लॉकर के माध्यम से युवाओं के सभी प्रकार के दस्तावेज डीजी लॉकर में रखे जाएंगे और जहां कहीं भी जाएंगे वो केवल मोबाइल दिखाएंगे, उनके सारे दस्तावेज लेके वहां दिखा सकते हैं। ये बड़ी सौगात हमने दी है। इतना ही नहीं, हर जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के उद्योग को लगाने की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, ताकि हर एक क्षेत्र में आए। और ये जिस जगह हम बात कर रहे हैं, ये तो कोदो कुटकी और बाजरे का क्षेत्र है, ज्वार का क्षेत्र है। हमने तय किया है कि कोदो कुटकी में 1000 रुपया प्रति क्विंटल यहां पर इनका अलग से सरकार बोनस देगी, जिसके कारण से अब 4000 रुपये प्रति क्विंटल यहां पर कोदो कुटकी खरीदा जाएगा। और यहां से ही 125 रुपया क्विंटल का बोनस हमने गेहूं में दिया है, अर्थात 2400 रुपये क्विंटल गेहूं अभी खरीद रहे हैं और हाथों हाथ भुगतान होगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने यशस्वी अध्यक्ष को बताइए। और इससे आगे धान की खरीद में भी अभी आपका धान हमने खरीद लिया है, लेकिन सरकार की पूरे बजट की हमारी मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो आप चिंता मत करना, धान का भी बोनस हमारे किसानों को दिया जाएगा, कोई कमी कसर बाकी नहीं रहेगी। यह हमारी सरकार का निर्णय है। ऐसे कई निर्णय हम करने वाले हैं, जिन निर्णय के माध्यम से अपने क्षेत्र के अंदर विकास के नए नए दरवाजे खोलेंगे। मेरी अपनी ओर से इस धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर, यद्यपि हमें इस बात का गर्व है, आपका विशेष रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से है। आप हमारे प्रदेश के दामाद है, जबलपुर में आपकी ससुराल है, इस नाते से हमारा अधिकार भी आप पे ज्यादा है। ये रिश्ता परमात्मा करे हमारे प्रदेश के लिए फलदायी हो, सुखदायी हो। आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। अब जोरदार ताली बजाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन करें और संकल्प करें, जो जहां है वहां से खड़े होकर के आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारे सबके एक एक वोट आप सब अब नरेंद्र मोदी बनकर के काम करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जैसे मोदी जी ने आह्वान किया है कि भारत को दिव्य और भव्य बनाना है, इसलिए अब अपने पास समय बहुत सीमित है। यद्यपि हमारी ये सीट बहुत अच्छी सीट है, लेकिन और ताकत लगाना है, एक नया रिकॉर्ड बनाना है। बोलो सब तैयार हो? इधर से आवाज दे, तैयार है? तो
संकल्प करे, हाथ ऊपर मुट्ठी बांध करके संकल्प लाए कि हम हिमाद्री सिंह जी को भारी बहुमत के साथ जिता करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 लोकसभा सीट हम मध्य प्रदेश में माननीय नड्डा जी को भेंट करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, की, नर्मदे मैया की। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि 32 साल पहले आदरणीय नड्डा जी जब युवा मोर्चे के अध्यक्ष बने थे तो पहला कार्यक्रम शहडोल में हुआ था। 4 सितंबर 1991 का एक चित्र सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ बनाया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा तो उन्हें भेंट करें और ये स्मृति अमूल्य स्मृति। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार फिर एक बार अब हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी भाई साहब हम सभी को अपना मार्गदर्शन देने आ रहे हैं। जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर, पूरे प्रांगण दोनों हाथ उठाइए, पूरे लोग जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे संसद में साथ काम करने वाले और लोकसभा की यहां से प्रत्याशी बहन हिमाद्री जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री दिलीप जायसवाल जी, विधायक मनीषा सिंह जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और पूर्व में मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक जय सिंह जी, सुश्री मीना सिंह जी, बिसाहूलाल सिंह जी, शिवनारायण जी, धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, पूर्व सांसद ज्ञान सिंह जी और विधायक शरद कौल जी, सम्मानित मंच और यहां शहडोल के इस गांधी चौक में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज एक लंबे अरसे के बाद इस जनसभा के माध्यम से शहडोल की प्रबुद्ध जनता के साथ उनके दर्शन करने का और उनके साथ वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं नर्मदा माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। वहीं विराटेश्वर मंदिर को भी माथा टेक कर अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं जब शहडोल में आया हूं तो राजा शंकर शाह और उनके सुपुत्र जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, उनको भी मैं याद करता हूं। और जब मैं इस धरती पर आया हूं तो रानी दुर्गावती का बलिदान, रानी दुर्गावती की कर्मस्थली, उसको भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझसे पहले बहुत सी बातें मेरे मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने कही है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा
लंबे समय तक शहडोल मध्य प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब इस सारे इलाके की उपेक्षा होती रही, विकास के नाम पर नगण्य था। उस समय जो सरकारें बना करती थी वो सरकारें समाज को बांटकर, जाति के आधार पर, परिवारवाद का नाम लेकर के और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति लेकर के चुनाव लड़ा करती। हमने यह भी देखा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद को समाप्त करके समाज को एक सूत्र में बांधकर समाज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकासवाद की राजनीति को प्रारंभ किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसी कारण से एक राजनीति की नई संस्कृति आ गई और उस संस्कृति में विकास को अहम दर्जा दिया। आज मुझे खुशी होती है, एक दौर आपने कांग्रेस का वो भी देखा है जब महिलाओं की उपेक्षा हुई, जब आदिवासियों के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, जब युवाओं के आकांक्षाओं के बारे में कभी भी किसी ने सोचा नहीं, किसान को दरकिनार किया गया, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। और आज हमने वो भी दौर देखा है जब महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को ताकत दी गई, युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लगे और उसी तरीके से गांव गरीब के विकास में हर तरीके का योगदान हुआ, यह भी हम लोगों ने देखा है। और मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी भाइयों का बजट जो उनके विकास के लिए लगना है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, 3 गुना बढ़ा दिया गया। अभी हमारे मोहन भाई जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। अभी उनको मुख्यमंत्री बने हुए 3 महीने हुए, 3 महीने, और 3 महीनों में ही उन्होंने इस इलाके के लिए, किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया है उसका भी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने अभी उन्होंने रख दिया 3 महीने के अंतराल के बाद। इसको भी हमको समझना चाहिए। आपने कभी किसी कांग्रेसी नेता को 30-30 साल राज करने के बाद भी कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखते हुए देखा क्या? देखा क्या? कभी आपने सुना कि उन्होंने क्या काम किया, बताया क्या? और हमारी संस्कृति देखो कि हम 3 महीने में ही अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक दृष्टि से सोचने का तरीका। हम गांव के लिए आए हैं, हम गरीब के लिए आए हैं, हम वंचित के लिए आए हैं, हम पीड़ित के लिए आए हैं, हम शोषित के लिए आए हैं, हम किसानों के लिए आए हैं, हम महिलाओं के लिए आए हैं। इस बात की चिंता करने वाले अगर हैं तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनका अनुकरण करते हुए आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में इनकी सरकार मध्य प्रदेश की चिंता कर रही है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले बोलो आतंकवाद का साया था कि नहीं था? बोलो था कि नहीं था? आए दिन आतंकवादियों की घटनाएं घटती थी कि नहीं घटती थी? आज कोई आतंकवादी सुनने को मिलता है क्या? उनको बराबर का जवाब दिया गया कि नहीं दिया गया? आपने सुना होगा 2014 के पहले हर दिन नए घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? बताओ भैया, होते थे कि नहीं होते थे? आज ईमानदारी का शासन है कि नहीं है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, घोटालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
मित्रों, ये बताओ, पहले महिलाओं की उपेक्षा होती थी कि नहीं होती थी? बोलो, महिलाओं की उपेक्षा होती थी कि नहीं होती थी? किसानों की उपेक्षा होती थी कि नहीं होती थी? आज उनकी चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है? मित्रों, ये बदलता शासन है। और हम इसके साथ साथ यह भी कहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। बोलो, आप कहते थे कि नहीं कहते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोल रहे हो कि नहीं बोलते थे? और हमारे कांग्रेसी भाई बोलते थे, तिथि कब बताएंगे, तिथि कब बताएंगे। ये अलग बात है कि 22 जनवरी को आप नहीं आए, भव्य राम मंदिर का मंदिर बना और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी हम लोगों ने देखा। आज समाज का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, युवाओं को ताकत मिल रही है और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम हो रहा है। इस तरीके से आज मोदी जी के नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहां यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से तो काम हुआ ही हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं रहा है। और जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मैं आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूं। जब मैंने कहा गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनके विकास के काम हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अगर 11 करोड़ 78 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2000 रुपए देने का काम हुआ है, तो 80 लाख किसान वो और कहीं के नहीं हैं, वो मध्य प्रदेश के हैं। और 3 लाख किसान शहडोल के हैं, जिनको 2000 रुपए प्रति चौथे महीने देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये बैंक के खाते में सीधे पैसा जाता है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। ये बदलता भारत है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ लोगों को जहां गैस का कनेक्शन दिया गया, वहीं 82 लोग बहनों को मध्य प्रदेश में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया गया। और आपके शहडोल में 3 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया। मैं यही आपको बताना चाहता हूं, जल जीवन मिशन में 11.3 करोड़ यानी 11 करोड़ 30 लाख लोगों के घरों में हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने का काम हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में 55 लाख घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचा है। और शहडोल में हर घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचा दिया गया। उसी तरीके से आयुष्मान भारत में जहां 5 लाख रुपए प्रति साल गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, वहीं यहां भी शहडोल में लगभग 83 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल उनकी व्यवस्था की जा रही है। मित्रों, विकास के दृष्टि से नए नए आयाम जुड़े हैं और उन नए नए आयामों को आपके सामने बखूबी हिमाद्री जी ने भी रखा है और हमारे मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है। लेकिन मैं शहडोल के लिए आपको बताना चाहता हूं, आप देखो अंतर क्या होता है, सही लोगों को चुनने का अंतर क्या होता है और गलत लोगों को चुनने का अंतर क्या होता है। सही लोगों को चुनने का अंतर यह होता है कि आज मध्य प्रदेश में मोदी जी के द्वारा 12 मेडिकल कॉलेज दिए गए, 12 मेडिकल कॉलेज दिए गए। और आपको जानकर खुशी होगी, कभी आपने सोचा था कि शहडोल में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा? सोचा था भैया? आज आपको शहडोल में भी मेडिकल कॉलेज दिया गया है, इसको आपको याद रखना चाहिए। कभी आपने सोचा था कि आपका टूटा फूटा ये जो शहडोल का रेलवे स्टेशन है ये बदलेगा? आज आपको जानकर खुशी होगी कि हिमाद्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने शहडोल, उमरिया, बिजूरी
और अनूपपुर में चारों रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा और अब आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं होगा। और इसमें 56 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 56 करोड़ रुपए। ये विकास की कहानी, इस विकास की कहानी को हमको सुनना होगा। आज आप सब लोग विदेश जाना चाहते थे कमाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए। आपका पासपोर्ट स्टेशन कहां था? आपका पासपोर्ट स्टेशन या तो जबलपुर या भोपाल। आज आपको शहडोल में पासपोर्ट ऑफिस खोल करके उसकी सौगात दी गई है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सागर टोला से नागपुर लगभग 850 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे बन रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। मित्रों, विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। यहां मुझे बताया गया कि अनूपपुर का रेलवे का ओवरब्रिज, वो भी 330 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए की लागत से वो भी बनकर के तैयार हुआ है। बिरसा मेडिकल कॉलेज, जिसकी मैंने आपसे बात की, वो लगभग 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हुआ है। 1000 रोगियों की व्यवस्था की गई है ताकि उनकी रोगियों की चिंता हो सके। इस तरीके से विकास की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। मैं यहां एक बात और आपको बोलना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से शहडोल की चिंता अभी तो 5 साल में हुई है, 10 साल में हुई है, लेकिन आगे भी शहडोल एक लंबी छलांग लगा करके विकास में और तीव्र गति से बढ़ेगा। इस बात का भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसलिए हिमाद्री जी को आप चुनाव जिता करके भेजें, ये आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। बताइए, आप हिमाद्री जी को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? भेजेंगे ना? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, हिमाद्री जी को मजबूत करेंगे ना? मित्रों, यह समय की आवश्यकता है। हिमाद्री जी के माध्यम से देश के विकास में आप अपना योगदान करेंगे। मैं यहां एक बात और भी करना चाहता हूं। मैंने विकास की कहानी आपको बताई, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे चल रहा है इसकी भी चर्चा की, लेकिन मैं कुछ विपक्ष पर भी चर्चा करना चाहता हूं। मुझे बड़ी विपरीत परिस्थिति दिखती है। एक तरफ मोदी जी हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बोलो, दिन रात काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, मोदी जी का हर पल देश के नाम है कि नहीं है? और दूसरी ओर विपक्ष एक ही काम में जुटा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मोदी जी कह रहे हैं देश को आगे ले जाओ, देश को आगे ले जाओ, देश को आगे ले जाओ। इस तरीके के काम को आगे बढ़ाओ। वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी जी कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी रहने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचारियों की जगह कहां है? कहां है? जेल। उनको जेल भेज करके हटेंगे, ये मोदी जी कहते हैं। और उधर जो टोला है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का टोला है। बोलिए, इनको जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, ये हमारे अखिलेश यादव ये लैपटॉप स्कैम में फंसा है कि नहीं फंसा है? ये गोमती रिवर फ्रंट के स्कैम में फंसा है कि नहीं फंसा है? ये फूड के अनाज के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताओ, लालू यादव जमीन के बजाय नौकरी के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? चारा घोटाले में इसको जेल हुई है कि नहीं हुई है? अलकतरा के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताओ, डीएमके के नेता बालू के स्कैम में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए, इनके पास 1 करोड़ 34 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, टीएमसी के नेताओं के घर से पैसों का खजाना निकला कि नहीं निकला? नोटों का जखीरा निकला कि नहीं निकला? इनके नेता जेल में है कि नहीं है? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
इनके भतीजे अभिषेक से पूछताछ हो रही है कि नहीं हो रही है? जेएमएम के नेताओं पर घोटाले का आरोप है कि नहीं है? मित्रों, याद रखना, ये जो इंडी अलायंस है ना, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है और भ्रष्टाचारियों से बचने का इरादा है। बोलो, इनको बचने देना है क्या? जोर से बोलो, बचने देना है क्या? ये परिवारवाद का टोला है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारियों का टोला है कि नहीं है? ये बताओ, केजरीवाल शराब घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं है? डीएमके का नेता ए राजा बेल पर है कि नहीं है? अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है कि नहीं हो रही है? अब आप बताओ, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? प्रिया मलिक जेल में है कि नहीं है? ये इंडी अलायंस का जो टोला है, या तो बेल पर है या जेल में है। यही इंडी अलायंस है। और मित्रों, ये 2024 में आपका वोट तय करेगा। मोदी आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और इंडी अलायंस देश जेल पर होगा, जेल में होगा। ये बात याद रखना। मित्रों, ये परिवारवाद का टोला है कि नहीं है? बोलो, फारूक अब्दुल्ला का परिवार की पार्टी है कि नहीं है? महबूबा की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? अखिलेश की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? लालू की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ममता की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये केसीआर की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये करुणानिधि की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये शरद पवार की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये उद्धव की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार। ये बताओ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इसलिए हमारी लड़ाई जनता के हित की लड़ाई है। उनकी लड़ाई परिवार को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई जनता और देश को आगे ले जाने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई देश को अग्रसर करने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई किसानों के भले की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई युवाओं को, आकांक्षाओं को पंख देने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई गरीबों को ताकत देने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई महिलाओं को ताकत देने की लड़ाई है। और उनकी लड़ाई परिवार बचाने की लड़ाई है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हिमाद्री जी को आप साथ दीजिए, कमल के फूल का बटन दबाइए और शहडोल से भी कमल खिलाइए और देश के विकास में अपना योगदान कीजिए। यही आपसे निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।